Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं हम जानते हैं उनके बारे में और उनके परिकरों के बारे में, उनके भक्त जनों के बारे में। और पिछले एपिसोड से हम आपको गोस्वामियों जी के बारे में बता रहे थे। जो 6 गोस्वामी हुए, उनका चरित्र वर्णन हमने जाना रागलेखा दासी जी से, और आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रागलेखा दासी जी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, अभी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपसे बहुत सारे ऐसे गोस्वामी हुए जो प्रभु के भक्त रहे, उनके बारे में आपसे सारी जानकारी ली। तो आज हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या बताना चाहती हैं, क्या लेकर आई हैं आप? आज हम श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में चर्चा करेंगे जी। तो ये ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के मिलित तनु है, हरिदास पुत्र है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में मुरारी गुप्त जी कहते हैं कि कोई एक मुनि कुमार तुलसी पत्र लेने गए और तुलसी पत्र तोड़कर उन्होंने बिना धोए अपने पिताजी को दे दिया। तो जिससे पिताजी द्वारा कभी संपाद होने के कारण उनको यवनता की प्राप्ति हुई, मतलब मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ और मुनि पुत्र ही भक्तिमान हरिदास के रूप में जन्म ग्रहण किए। तो द्वापर युग में जब नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े और ग्वालों के साथ भ्रमण करते करते सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए भी उनकी परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने बच्चों और गोपालकों को हरण कर लिया और 1 वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रखा। किंतु वर्ष के अंत में ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर कृष्ण को वो बालक और वो बच्चों के साथ उसी प्रकार भ्रमण करते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। बाद में उन्हें अपने भूल को जानकर वे अनुतप्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रपन्न होकर क्षमा याचना करने लगे। क्षमा की दीक्षा चाहने पर श्री कृष्ण कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी के समक्ष अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया और जिस द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। द्वापर युग के साथ लगे कलयुग के प्रारंभ में नंदनंदन श्री कृष्ण राधा रानी के भाव और कांति को लेके अवतार लीलामय गौरांग रूप में अवतीर्ण होते हैं। नदी स्थान के अंतर्गत अंतर्दीप में बैठकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी इस चिंता मग्न थे कि कहीं गौर अवतार में भी वे गलती से भगवत चरणों में दोबारा अपराध न कर पाते। श्री कृष्ण उनके हृदय का भाव जान गए और उनके भाव अनुसार श्री कृष्ण ने उनको गौरांग रूप में दर्शन देते हुए कहा, गौरांग अवतार में तुम यवन कुल में आविर्भूत होते हरिदास ठाकुर के रूप में नाम महात्म्य का प्रचार करोगे और जीवों का कल्याण करोगे। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में अवतीर्ण हुए। कहा जाता है कि अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने गौर पाद पद्मों में अपराध न कर बैठे, इसलिए उन्होंने स्वयं ही गौर अवतार के समय नीच कुल में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना की। और वैष्णव किसी भी कुल में आविर्भूत क्यों न हो, वैष्णव नीच कुल में आविर्भूत होने पर भी सर्वोत्तम होता है। ये दिखाने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने अपने पार्षदों को विभिन्न कुलों में आविर्भूत कराया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जाति कुल इत्यादि की निरर्थकता को दिखाने के लिए ही हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी की आज्ञा से नीच कुल में आविर्भूत हुए। विष्णु भक्त यदि नीच कुल में भी होता है तो वे पूज्य है और उत्तम कुल में होके भी यदि कोई कृष्ण भजन नहीं करता तो उत्तम कुल उसका क्या भला कर ले, वह तो निश्चित रूप से नरक में दमन करेगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी के जैसे कुल में हनुमान जी बंदर कुल में आविर्भूत हुए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बूरन ग्राम में आविर्भूत हुए थे। इनके पिताजी का नाम सुमति और माता जी का नाम गौरी था। शैशव काल में ही मातृ पिताहीन हो गए और बूरन से 2.5 कोस दूर चालाई नदी के दूसरे किनारे पर बसे हलीमपुर ग्राम में खां साहब के घर पर आप लालित पालित हुए। अद्वैत विलास में दिया है कि अग्रहायण मास में खाना उलझा काजी के घर अवतीर्ण हुए थे और बचपन में ही इनका पितृमात्र का वियोग हो गया। हरिदास ठाकुर का आविर्भाव 1372 शताब्दी में हुआ, जबकि 1407 शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे।
इसलिए हरिदास ठाकुर की आयु में महाप्रभु की अपेक्षा 33 वर्ष बड़े थे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की अपेक्षा 12 वर्ष बड़े होने से हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की अपेक्षा भी 23 वर्ष बड़े थे। श्रीमन महाप्रभु ने जब गया धाम में श्री ईश्वरपुरी पाठ से दीक्षा ग्रहण की, लीला का अभिनय कर नवदीप में वापस लौटे तो संकीर्तन विलास में निमग्न हुए। तब हरिदास ठाकुर भी उनके साथ थे। किशोर अवस्था में नवदीप में महाप्रभु जी का संकीर्तन विलास हुआ। किशोर अवस्था 10-15 वर्ष की होती है, इसलिए अनुमान लगता है कि हरिदास ठाकुर जी की आयु प्राय 50 वर्ष की थी। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से हरिदास ठाकुर जी उनके आविर्भाव से बहुत पहले आविर्भूत हो चुके। हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु ने नाम महिमा का प्रचार किया। हरिदास ठाकुर का पावन चरित्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी में चैतन्य चरितामृत से भी जाना जाता है। श्रीवास आंगन में चंद्रशेखर भवन में श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन विलास के संगी भक्तों में से हरिदास ठाकुर भी थे। हरिदास ठाकुर यौवन काल में कुल में आविर्भूत होकर बचपन से ही हरिनाम में स्वाभाविक रूप से प्रगाढ़ रुचि रखते थे। हरिदास ठाकुर ने अपने बूढ़न ग्राम में घर को त्याग किया और कुछ दिन बेनापोल के जंगलों में वास किया। उस समय हरिदास ठाकुर ने किशोर अवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश किया था। अनुमान लगाया जाता है कि उस समय महाप्रभु जी आविर्भूत नहीं हुए थे। बेनापोल के जंगलों में हरिदास ठाकुर जी निर्जन स्थान में कुटिया में रहते और प्रतिदिन तुलसी सेवा और 3 लाख हरिनाम करते और ब्राह्मणों के घरों पर जाकर भिक्षा करते थे। उनकी एकांतिक भजन निष्ठा और वैष्णवता को देखकर सभी उनका सम्मान करने लगे। उसी समय उस अंचल में रामचंद्र खान नाम का एक वैष्णव विद्वेषी पाखंड विचारों वाला जमींदार रहता। हरिदास ठाकुर की प्रतिष्ठा देखकर उसे जलन होने लगी और वह हरिदास को सम्मानहीन करने के लिए दोष दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय ढूंढने लगा। हरिदास जी किसी भी प्रकार का छिद्र अर्थात दोष न देख सकने पर अंत में उसने वेश्याओं को बुलाया और उनके द्वारा हरिदास ठाकुर के चरित्र भ्रष्ट करवाने के लिए वेश्याओं में से परम सुंदरी युवती जो लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध थी हरिदास ठाकुर जी को पतित करने के लिए नियुक्त की गई। वेश्या ने 3 दिन में ही हरिदास ठाकुर का पतन करने का विश्वास दिलाया। रामचंद्र खान ने कुछ प्यादे पैदल सिपाही उसके साथ भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि वे दोनों को एक साथ बांध कर ला सकें। वेश्या रात को सुंदर रूप से सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आकर उपस्थित हुई। कुटी के सामने तुलसी देखकर हिंदू संस्कार वशतः तुलसी को प्रणाम कर हरिदास ठाकुर के पास आकर खड़ी हो गई। हरिदास ठाकुर को आकर्षण करने के लिए किसी प्रकार से स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं। उसका प्रदर्शन करते हुए सुमधुर स्वर से बोली, ठाकुर तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नव यौवन देखकर कौन नारी धैर्य धारण कर सकती है। तुम्हारे संग के लिए लोभान्वित होकर मैं यहाँ आई हूँ, तुमको न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी। उत्तर में हरिदास ठाकुर बोले, मैं संख्या पूर्वक नाम कीर्तन का व्रत मैंने आरम्भ किया है, तो ये व्रत पूरा होने तक के बाद ही आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ। हरिनाम कीर्तन करते करते प्रातः काल हो जाने से वेश्या चंचल हो गई और वहाँ से वापस आकर रामचंद्र खान को सारा वृतांत सुनाया। पहले दिन रात में वेश्या ने पुनः आने पर हरिदास ठाकुर ने दुख व्यक्त किया और कल उसकी इच्छा पूर्ति न कर सके, साथ ही आश्वासन दिया कि नाम संकीर्तन की संख्या व्रत समाप्त होने पर वे आज अवश्य इसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। उस रात वेश्या ने तुलसी को प्रणाम किया और मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाली स्त्री भावों को प्रकट किया, किंतु हरिदास ठाकुर जी निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चरित नाम संकीर्तन सुनते सुनते सारी रात्रि समाप्त हो गई। रात्रि को समाप्ति बाद एक वेश्या अत्यंत उतावली होती और हरिदास जी से बोली, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरिनाम लेने का व्रत लिया हुआ है। हरिदास जी बोले, बस शेष ही होने वाला है, कल अवश्य मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तब स्वच्छंदता से तुम्हारा संग हो सकेगा। दूसरे दिन भी रात में आकर वेश्या ने तुलसी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर के पास बैठकर हरिनाम सुनने लगी। लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का सारा मैलापन दूर हो गया और उसने अपनी करनी पर अनुताप होने लगा। अत्यंत अनुतप्त होकर उसने ठाकुर के श्रीपाद पद्मों में गिरकर क्षमा भिक्षा मांगी और रामचंद्र खान के बुरे उद्देश्य की सारी बात ठाकुर के आगे व्यक्त कर दी। हरिदास ठाकुर बोले, रामचंद्र के बुरे उद्देश्य को बात मैं जानता हूँ। मैं उस दिन ही यहाँ से चला जाता जिस दिन तुम यहाँ आई थी। केवल तुम पर कृपा करने के लिए ही मैं 3 दिन तक मैंने प्रतीक्षा की। वैश्या ने अपने उद्धार के लिए हरिदास जी से उपदेश की प्रार्थना की तो हरिदास जी ने
पाप के द्वारा संग्रह किए धन का ब्राह्मणों को दान देने और दान करके उनकी पुतली पर आकर निरंतर हरि नाम और तुलसी सेवा करने के लिए उपदेश किया। कृष्ण ने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके घर का सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया और मस्तक मुंडाकर एक वस्त्र पहनकर कुटिया पर आ पहुंची। वहां आकर हरिदास ठाकुर ने उन्हें उपदिष्ट मंत्र का प्रतिदिन 3 लाख बार कीर्तन करने लगे। निरंतर नाम ग्रहण और तुलसी सेवा के फल से वेश्या का विषय भोगों के प्रति विरक्ति जो कि तीव्र वैराग्य हो गया। उसकी इंद्रियां दमित हो गई और उसमें शुद्ध प्रेम का प्रकाश हो गया। हरिदास ठाकुर जी की कृपा से वह वेश्या परम वैष्णवी बन गई। प्रसिद्धा वैष्णवी है ले परम महांती बड़े बड़े वैष्णवता दर्शन अंति। वे वेश्या एक प्रसिद्ध वैष्णवी परम महांती हो गई। बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का, कि किस तरह से उनके एक वैश्य द्वारा साधना भंग करने की कोशिश की गई लेकिन वो ऐसा ना कर सकी और किस तरह से वो एक वैष्णवी बन गई उनके प्रताप से, उनकी भक्ति से। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी मुरली धारी, कुंज बिहारी मुरली धारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी रास बिहारी, कुंज बिहारी रास बिहारी, कुंज बिहारी मुरली धारी, कुंज बिहारी मुरली धारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी मुरली धारी, कुंज बिहारी
बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। ओ कुंज बिहारी राधा रमण बिहारी कुंज बिहारी राधा रमण बिहारी। कुंज बिहारी गोवर्धन धारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी। ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी। हरि बोल 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 हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं आज रागलेखा दासी जी से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में, उनका चरित्र वर्णन कि किस तरह से प्रभु भक्ति में वो मग्न थे और उनकी साधना भंग करने की कोशिश भी की गई रामचंद्र जी द्वारा, लेकिन फिर भी वो जो है उससे अपनी भक्ति से, अपनी साधना से टस से मस नहीं हुए और किस तरह से उन्होंने प्रभु भक्ति को पाया, ये हम सब जान रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी, आगे आप प्रसंग को जारी करें और बताएं हमारे श्रोताओं को इसके बारे में। हरदास ठाकुर के प्रति विद्वेष का आचरण करने से जमींदार रामचंद्र खान का जो अपराध बीज रोपित हुआ था, उसने ही वृक्ष रूप में परिणत होकर फल प्रदान किया। अर्थात अपने पतित उद्धार लीला में नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ रामचंद्र खान के घर गए और सब जीव अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु रामचंद्र खान के अपराध को पहले से ही जानते थे। अतः क्रोधित होकर रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे उसके घर आए थे। पतित पावन नित्यानंद प्रभु पापी तापी ऊंच नीच सब पर कृपा करते हैं और सभी को प्रेम प्रदान करते हुए जगाई मदाई के सामान महापापियों का भी उन्होंने उद्धार किया। हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध होने के कारण रामचंद्र खान असुर के समान स्वभाव वाला हो गया और इसी स्वभाव के कारण वह नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को मर्यादा न दे सका। व्यंग में उसने उनके ठहरने के लिए गायों की गौशाला की ओर निर्देश किया। पहले से ही अप्रसन्न नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान को दंड देने के लिए इस स्थान को परित्याग कर दिया और क्रोधित होकर बोले, सचमुच ही ये स्थान उनके योग्य नहीं है, ये तो यवनों के रहने योग्य है। नित्यानंद प्रभु के स्थान त्याग करके चले जाने पर कुछ ऐसा हुआ कि रामचंद्र खान के द्वारा बादशाह का कर न दे सकने के कारण यवन वजीर ने दल बल के साथ आकर उसके दुर्गा मंडप में रहा और उसने वहाँ वध न करने योग्य गायों का वध किया और अमेध्य न खाने योग्य गाय का मांस का भक्षण किया और उसकी स्त्री और पुत्रों के साथ उसे बांध दिया और उसका सारा घर और गांव लूट लिया। इस प्रकार उन्होंने उसकी जाति धन जायदाद सब नष्ट कर दिया। महंतेर अपमान ये देशे ग्रामे है, एक जनेर दोषे सब देश उजाड़े। जिस देश और ग्राम में महापुरुषों का अपमान होता है, वहाँ यहाँ तक कि मनुष्य के दोष से सारा देश ही उजड़ जाता है। हरिदास ठाकुर जी यशोहर जिले में हुगली जिले में आ गए। हुगली जिले में अंतर्गत सप्तग्राम त्रिवेणी के निकटवर्ती चांदपुर गांव में हिरण्य गोवर्धन मजूमदार के पुरोहित बलरामाचार्य के घर में रहने लगे। एक वन कुटीर में बैठकर निरंतर हरि नाम करते और बलरामाचार्य के घर में भिक्षा निर्वाहन, यही उनका नित्य नियम बन गया।
बालक रघुनाथ दास उनके हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करते। हरिदास ठाकुर जी के प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम करने, उनके अन्यान्य गुणों को सुनकर रघुनाथ दास के स्वामी के पिताजी और साहू जी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इन्हीं के घर प्रतिदिन भागवत इत्यादि शास्त्रों की आलोचना होती थी। शास्त्र चर्चा करते हुए एक दिन एक पंडित ने कहा कि हरि नाम करने का फल है पाप क्षय, जबकि दूसरे पंडित ने कहा हरि नाम करने का फल है मुक्ति। कहने पर ठाकुर जी बोले, हरि नाम ग्रहण के फल से तो कृष्ण के चरणों में प्रेम उपजता है, पाप धन से मुक्ति ये तो यूं ही आनुषंगिक रूप में सेकेंडरीली मिल जाती है। दृष्टांत स्वरूप जैसे सूर्योदय होने पर अरुणोदय काल में अंधकार दूर होने से चोर प्रेत राक्षस आदि का भय नाश हो जाता है और सूर्य के उदित होने पर धर्म कर्म प्रकाश होता है। इसी प्रकार नामोदय के प्रारंभ में पाप आदि का नाश हो जाता है और नामोदय होने पर कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त होता है। हरिनामाभास मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, किंतु भगवान द्वारा मुक्ति देने पर भी शुद्ध भक्ति से ग्रहण नहीं करते। गोपाल चक्रवर्ती नामाभास से मुक्ति होती है ये सुनकर क्रोधित हो उठा और बोला, अरे ये भावुक का सिद्धांत तो सुनो, करोड़ों जन्मों तक भ्रम ज्ञान से जो मुक्ति नहीं होती है, ये कहता है नामाभास से मुक्ति हो जाती है। भक्ति सुख के सामने मुक्ति का सुख अति तुच्छ है। हरिदास ठाकुर जी बोले, भक्ति के आभास में से नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है। से ब्राह्मण और भी क्रुद्ध हो गया और बोला, हरिदास ठाकुर की ये बात शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी उन्हें, यदि नामाभास से मुक्ति ना होती तो वे अपनी नाक काट देंगे। हरिदास जी ने शपथ ग्रहण की और नामाभास से यदि मुक्ति ना होती तो वे अपनी नाक काट देंगे। बलरामाचार्य ने भी उसकी भर्त्सना की और कहा, अरे मोर, भक्ति के बारे में तू जानता ही क्या है, तूने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया है, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा तो सर्वनाश होगा। सबने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। हरिदास ठाकुर जी बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ब्राह्मण का भी कोई दोष नहीं है। ये बेचारा ब्राह्मण तो अज्ञ और तर्कनिष्ठ है, तर्क के द्वारा नाम का महत्व नहीं जान सकते। तुम सभी का मंगल हो, मेरे कारण किसी को भी दुख न हो। दोनों मजुमदार भाई ने भी प्यादे गोपाल चक्रवर्ती को नौकरी से निकाल दिया। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण का दोष ग्रहण न कर उसको क्षमा कर दिया, तथापि कृष्ण ने भक्ति निंदा को सहन नहीं किया और ब्राह्मण को दंड प्रदान किया और 3 दिन के पश्चात कुष्ठ रोग होने से उसकी नाक चलकर गिर गई। ब्राह्मण की इस दुर्गति को देखकर सब भयभीत हो गए। परेशान से होकर हरिदास ठाकुर जी की महिमा का बखान करने लगे। ब्राह्मण की दुर्गति की बात सुनकर हरिदास ठाकुर भी दुखी हो गए और उस स्थान को त्याग कर नदिया जिले के अंतर्गत शांतिपुर में आ गए। वहाँ आकर अद्वैताचार्य जी से मिले। अद्वैताचार्य जी शार्द का अवशेष पात्र जो कि ब्राह्मण को मिलता है हरिदास ठाकुर जी को दे देते हैं। तो इसको हरिदास ठाकुर जी के ग्रहण करने में आपत्ति करने पर भी अद्वैताचार्य जी कहते हैं, खाइए खाइए, आपके खाने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोज हो जाएगा। तो श्राद्ध करते हैं, उसके बाद जो पहला पात्र होता है वो किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को दे दिया। अवैष्णव जगत में किस प्रकार से उद्धार होगा, कृष्ण को अवतरित कराने के लिए अद्वैताचार्य जी ने प्रतिज्ञा कर ली और तुलसी गंगा जल से पूजा प्रारंभ कर दी। हरिदास ठाकुर जी गुफा में संकीर्तन करते रहते थे, कृष्ण अवतार धारण करें यही उनके मन में था। दोनों की भक्ति के कारण कृष्ण ने अवतार लिया और नाम प्रेम का प्रचार करके जगत का उद्धार किया। एकांतिक भाव से हरिनाम संकीर्तन करने वालों को विश्व मोहनकारी माया देवी भी शुद्ध भक्ति के पथ से च्युत नहीं कर सकती। इसके साक्षात उदाहरण स्वरूप है हरिदास ठाकुर जी। जगत में कोई भी प्रलोभन की वस्तु उन्हें आकर्षण का विषय नहीं होता है। बाह्य दर्शन से किसी को भी हरिनाम आश्रित रूप से देखने पर भी यदि उसको कनक कामनी प्रतिष्ठा तुच्छ वस्तुओं द्वारा प्रलोभित होता देखा जाए तो समझना होगा यथार्थ रूप में हरिनाम आश्रित नहीं हुआ है। तो हरिनाम कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक नहीं है। फले न फल कारण अनुमीयते, फल के द्वारा फल का कारण का अनुमान होता है। शांतिपुर में गंगा के किनारे गुफा में निर्जन में बैठकर हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे। उनकी परीक्षा के लिए स्वयं माया देवी परम सुंदरी नारी रूप में प्रकटित हुई और सुमधुर वाक्य से संबोधन करती हुई ऋषियों को भी धैर्य से चित्त करा देने वाली विचित्र भावों को प्रकट करती हुई उनके संग की प्रार्थना करने लगी। हरिदास ठाकुर जी ने माया देवी को आश्वासन दिया कि हरिनाम की संख्या पूर्ति कर व्रत समापन होने तक 50 व्यक्ति इच्छा पूर्ति करेंगे।
उसका 3 रात के बीतने पर हरिदास ठाकुर जी के चित्त में कोई विकार न उत्पन्न होते देख माया देवी विस्मित हो गई और पराजय स्वीकार कर उनकी कृपा प्रार्थना करने लगी। हरिदास ठाकुर जी ने कृष्ण मंदिर में दीक्षित होकर माया देवी ने कृतार्थ होकर अंतर ध्यान किया। मुसलमान कुल में आविर्भूत होने वाले हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम अनुशीलन में इतनी रुचि देखकर इस्लाम के जो व्यक्ति थे काजी, वो उसके पास गए। काजी ने मुलकपति नवाब से शिकायत की और सिफारिश की कि हरिदास ठाकुर के घृणित कार्य के लिए उसे जल्दी ही दंड दिया जाए। नवाब के आदेश से पुलिस ने आकर हरिदास ठाकुर जी को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में बंद कर दिया। कारागार के बंदी हरिदास ठाकुर जी की महिमा पहले से ही जानते थे। उन्होंने मन में सोचा, हरिदास ठाकुर जी के समान महापुरुष के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने से उनकी कारागार से मुक्ति हो जाएगी। किंतु हरिदास ठाकुर जी ने उनकी ऐसी अवस्था में रहने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने पर सभी कैदी हताश हो गए और उनके हताश होने पर हरिदास जी ने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाते हुए कहा कि बंदियों को कारागार में और कोई संसारिक झंझट नहीं है, वे निश्चिंतता से हरिनाम कर सकते हैं। एक दिन नवाब ने हरिदास जी के पवित्र इस्लाम धर्म परित्याग करके हिंदू धर्म ग्रहण करने का कारण पूछा। इसके उत्तर में हरिदास ठाकुर जी बोले, ईश्वर एक है और अद्वैय ज्ञान तत्व है और सभी का ईश्वर है, किंतु परमात्मा सब एक ही है। जीव ईश्वर हृदयों में बैठकर जिसको जिस प्रकार की आराधना कराता है वे उसी प्रकार से आराधना करता है। नवाब हरिदास ठाकुर जी को शासन करता हुआ देख बोले, तुम्हारे जो अपने धर्म का ईश्वर का नाम है तुम उसे ही करो, दूसरे धर्म त्याग दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। हरिदास ठाकुर जी ने व्यवस्था के लिए साथ उत्तर दिया, खंड खंड यदि है देह जाए यदि प्राण तबो अमी वदनी न छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम ग्रहण में इतनी दृढ़ता देखकर उनके संबंध में क्या व्यवस्था की जाए नवाब ने काजी से पूछा। काजी ने कहा, इनको ऐसी सजा देना उचित है जिससे लोग धर्म परिवर्तन के भय करें। सब लोगों ने इनको 22 हजारों में पीटते खत्म करना होगा सब लोगों के सामने। हाँ, 22 हजार में मारने के पश्चात यदि ये जीवित रहे तो समझेंगे ये सच्चा ज्ञानी सच्चा व्यक्ति है। नवाब के आदेश से जल्लादों ने बाजार में हरिदास जी के ऊपर कोड़े बरसाने लगे। निर्दयी भाव से कोड़े मारने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। प्रहलाद के समान कृष्ण की कृपा से कृष्ण नामानंद में प्रमत्त होने के कारण, कृष्ण द्वारा रक्षित होने के कारण हरिदास जी को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं हुआ। हरिदास जी के ऊपर निर्दयी भाव से प्रहार करने पर सज्जन लोग मर्माहत होकर हाहाकार करने लगे और पापियों के द्वारा पीटे जाने पर हरिदास जी ने उनकी मंगल की कामना करने लगे। ये सब जीवे कृष्ण कर प्रसाद मोहे द्रोहे न हो ये सवार अपराध। श्री कृष्ण, इन सब जीवों पर कृपा करना, ये मेरे प्रति द्रोह करने के कारण इनका कोई अपराध न हो। 2-3 बाजारों में कोड़े मारने पर व्यक्ति मर जाता था, किंतु 22 बाजारों में प्रहार करते करते भी हरिदास ठाकुर जी की मृत्यु होते न देख प्रहारकारी यवन चिंतित हो गए। उन्हें चिंता लग गई कि काजी विश्वास ही नहीं करेगा और उन्होंने हरिदास जी के ऊपर बुरी तरह प्रहार भी किया है और साथ ही उसने हमारे लिए मृत्यु दंड दे देगा। तो यवनों ने दुखी होकर हरिदास ठाकुर के सामने कृष्ण ध्यान में समाधिस्थ होकर मृत्यु के समान हो गए और हरिदास ठाकुर के मृत्यु के समान होने पर नवाब के पास ले जाने पर नवाब ने उसे कब्र देने का आदेश दिया, किंतु काजी ने कहा इसने जितना घृणित कार्य किया है इसके लिए इसको समाधि न देकर गंगा के जल में फेंक देना उचित है। तो काजी ने कहने पर यवनों ने हरिदास जी की गंगा जल में फेंक दिया। हरिदास जी का शरीर बहते बहते दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पहुंचने पर हरिदास जी स्वयं उठकर उस स्वर से हरिनाम करने लगे और हरिनाम करते करते फुलिया आ गए। मुलकपति और सब यवनों ने हरिदास जी को साक्षात वीर समझकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें क्षमा मांगी। हरिदास जी की कृपा से उन्होंने पाप से छुटकारा पाया। मुलकपति ने हरिदास जी को स्वच्छंदता से सर्वत्र विचरण करते हुए हरिनाम करने की अनुमति प्रदान की। जी, तो बहुत ही खूबसूरत वर्णन जो है हम जान रहे हैं श्रीदास ठाकुर जी के बारे में और किस तरह से प्रभु भक्ति बता रहे हैं कि वो प्रभु के चरणों तक पहुंचने का जो मार्ग है, उनकी भक्ति का जो मार्ग है, वो प्रभु के नाम करने से ही आता है, उनका कीर्तन करने से ही आता है और जो प्रभु की भक्ति करता है उसका माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब हम जान रहे हैं कि और यही हुआ श्री
हरिदास ठाकुर जी के जीवन में भी कि उनको किसी भी तरह का मोह, किसी भी तरह की माया जो है उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई और सिर्फ प्रभु भक्ति में ही वो अपना जीवन बिता रहे हैं। और क्या क्या उनके सामने कठिनाइयां आ रही हैं ये सब भी हम जान रहे हैं। आगे उनका और भी जीवन वर्णन जानेंगे हम रागलेखा दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आपसे श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खूबसूरत जो ज्ञान भरी बातें आप हमारे श्रोताओं को बता रही हैं प्रभु भक्ति के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पर आने वाले और भी कार्यक्रमों को। फील गुड, फील लाइव।